कल पुलिस के साथ झड़प में घायल हुए पहलवान राहुल इस वक्त इंडिया टीवी पर लाइव जुड़ रहे हैं। हम सीधा जंतर मंतर आपको लिए चलते हैं। राहुल, आप पहले ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आपको कहां पर चोट आई थी? सर में चोट है और कमर में है, पैर में है, सर में 2-3 जगह चोट है। ये चोट आपको कैसे लगी राहुल? ये हमारे जो रेसलर हैं विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, तो हमारी ये दोनों बहनें उधर रात कल बारिश हुई है शाम तक, तो पानी भरा हुआ था जहाँ पर प्रोटेस्ट की जगह है। वहाँ के लिए कुछ लोग कह रहे थे कि हम फोल्डिंग दे देते हैं, जो फोल्डिंग होते हैं लकड़ी के, वो 6-7 फोल्डिंग आए थे उधर, किसी ने भिजवाए थे, तो उनको लेने के लिए गए थे। तो एक इंस्पेक्टर ने बोल दिया कि ले आओ, तो ये लोग उधर लेने गए। फिर कोई एसीपी आए, उन्होंने जो है वहाँ धक्का मुक्की शुरू कर दी उनके साथ। फिर हम लोग गए, बजरंग भाई गए, सब लोग जा कर के देखा तो पूरी बदतमीजी करते रहे उनके साथ। कोई महिला पुलिस नहीं थी और पूरी हाथापाई करते हुए, तो हम बीच में जैसे गए इनकी तरफ, वो फोल्डिंग उन्होंने फेंक के मारा, तो मैं बीच में चला गया, मेरे वो फोल्डिंग लगा सर में। उसके बाद फिर मैं गिर गया बैरिकेटिंग पे। फिर इन्होंने जो भी थे वहाँ पुलिसकर्मी, उन्होंने लात घूसे, पैरों में नीचे जो भी मार सकते थे वो मारा। तो इस तरीके से चोटें आई और बाकी जी उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। तो हॉस्पिटल लगभग बता रहे हैं कि 12:30 बजे के बाद भेजा गया। एम्बुलेंस नहीं आने दी, लोगों को नहीं आने दिया, न जाने दिया कहीं भी। अच्छा, ये पूरी घटना रात तकरीबन कितने बजे की है? दारू पी के सब बदतमीजी की। ये लगभग 10:30-11 बजे के आसपास की है। यानी 10:30-11 बजे आपके साथ हाथापाई हुई और 12-12:30 बजे तक भी उन्होंने एम्बुलेंस भीतर नहीं आने दी। स्टार्ट, हाँ जी जी जी। अभी पहले आप ये बताएं, आपकी स्थिति क्या है? डॉक्टर ने क्या बोला है? क्या चोट बहुत गंभीर है? हाँ, सर में गुम चोट है और सीटी स्कैन हुआ है अभी। बाकी हम लोग अभी प्रोटेस्ट में आ गए हैं वापस। तो उन्होंने कहा है अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको कैलोना लगी हुई है और ड्रिप देनी पड़ेगी, तो दोबारा एडमिट करना पड़ेगा अगर दिक्कत हो सकती है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे खिलाड़ियों के लिए ये तो ठीक है, चोट लग गई है, जान भी नौछावर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ये सब होगा तो बर्दाश्त से बाहर है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। ऐसा लग रहा था कि जैसे एसीपी साहब ब्रजभूषण के भेजे हुए नुमाइंदे थे और ये सब मारपीट करना, महिला खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करना, महिला पुलिस ना होना, सब लाइव चला, आप लोगों ने सब देखा है। मीडिया को बाहर कर दिया गया, मीडिया नहीं आने दी। 1-2 चैनल थे जो दिखा रहे थे, कुछ मोबाइलों से लाइव दिखाया जा रहा था। एक हमारे भाई हैं, विनेश फोगाट जी के भाई हैं, उनको भी चोट है, सर में 3 टाके हैं। उनके पैर में, विनेश बहन के पैर में भी चोट है, डंडा लगा है, बैरिकेटिंग पे फेंक के मारा है उनको। तो काफ़ी लोगों की चोट आई है। और एक पुलिसकर्मी जो दारू पी के बदतमीजी कर रहे थे, उनको बैठाया भी वहाँ पकड़ करके कि ये क्या हो रहा है, तो उसको पुलिस छुटा करके ले गई। ना उनका कोई मेडिकल कराया गया और निराधार जो है उनको यहाँ से ले जाया गया जबरन के हम अपने आप करा लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं और 4-5 फोल्डिंग में क्या हो रहा है बताइए आप? यहाँ अगर शांति पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है तो आने देते। ये सब बवाल करवाया हुआ उन्हीं कोई धर्मेंद्र करके थे, एसीपी हैं, इंस्पेक्टर है, समझ में नहीं आया रात में, तो सब उन्हीं की देन है। आप बता रहे हैं विनेश फोगाट के भाई को भी चोट आई है और 3 टाके लगे हैं। उनके साथ क्या घटना घटी, आप बता पाएंगे? जी जी, उनके साथ भी जब वो उसको पकड़ रहे थे तो किसी ने पीछे से कुछ मारा है
और सर में चोट है, ज़्यादा ब्लडिंग हुई है उनको भी। वो भी वहाँ हॉस्पिटल में गए थे, उसके बाद उनको रेफ़र कर दिया, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया। तो चोट तो काफ़ी लोगों को है, इंजरी, गुम चोटें हैं। जब पुलिस ने आप लोगों को रोकने की कोशिश की, इसके बाद भी आप लोग जो फोल्डिंग बेड थे, लकड़ी के तख्त मैं देख पा रही हूँ जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो आप लोग भीतर ले जाने लगे। क्या उस दौरान आप लोगों में से कुछ लोगों को हिरासत में भी लेने का प्रयास हुआ पुलिस के द्वारा? देखिए, पुलिस वालों ने ही परमिशन दी थी कि ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं पता कौन थे वहाँ, फिर कौन धर्मेंद्र एएसपी आए, एसीपी या एसएचओ जो भी थे, वो 3 स्टार थे, उन्होंने ये सारी बदतमीजी की है। जबकि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग गए, ये लोग वहाँ, फिर हम भी गए वहाँ। जब इनके साथ बदतमीजी होने लगी, तब वहाँ पहुँचने के बाद ये सब देखा, तो फिर उन्होंने वहाँ से वो फेंकने शुरू कर दिए वापस उनकी तरफ ही, फोल्डिंग। अच्छा, एक वीडियो राहुल सुनिएगा, एक वीडियो जो अभी इंडिया टीवी पर हम चला रहे हैं, उस वीडियो में जब बजरंग पूनिया पुलिस वालों से बात कर रहे थे, उस वक्त आप भी वहीं पर पीछे मौजूद थे। जी। क्या उस वक्त आपके साथ हाथापाई हो चुकी थी? नहीं, उसके बाद हुई है। उससे पहले भी 2-3 बार हो गई थी, उसके बाद फिर ज़्यादा हुई है। जो इंजरी हुई है वो उसके बाद हुई है। अच्छा, विनेश फोगाट को हम सुन रहे थे, उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जो धरना स्थल है वहाँ पर सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले तैनात हैं, उनमें से कुछ पुलिस वालों ने नशा भी किया हुआ था। जी जी, यहाँ एक शौचालय है, उसमें वो दारू पी के आते हैं और यहीं सिक्योरिटी में हैं। वो कुछ भी गलत कर सकते हैं धरने को बदनाम करने के लिए, और कहीं ना कहीं साजिश है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा दे रही है कि यहाँ जो है इसको धरने को बदनाम करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रजभूषण के दबाव में या किसी और के दबाव में दिल्ली पुलिस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष काम करना चाहिए। आपकी ड्यूटी है कि यहाँ, लेकिन आप पुलिस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? पुलिस तो वाकई में वहाँ पर तैनात की गई है क्योंकि उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी बनी रहे, कोई असामाजिक तत्व वहाँ पर ना पहुँचे। लेकिन फिर आप दिल्ली पुलिस पर ही बार बार सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस पे सवाल इसलिए है कि 4 से 5 फोल्डिंग आने थे। वो जैसे घर में एक टेम्परेरी फोल्डिंग होते हैं, और पानी भर चुका है धरना स्थल पे। उस पानी में कैसे सोएं? तो किसी ने अगर वो भिजवाए हैं और भिजवाने के बाद हम लोग लेने चले गए और पुलिस वालों को बता के गए हैं, तो फिर वहाँ जाके महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी करना, धक्का मुक्की करना, बाहर की तरफ खींचना, बाल पकड़ के खींचना, ये सब ठीक नहीं है। तो ये तो पुलिस पे ही सवाल खड़ा होता है ना। तो 5 फोल्डिंग आने से कौन सी आफत आ जाती है वहाँ? क्या सो नहीं सकते पहलवान? फोल्डिंग पे नहीं सो सकते? ब्रजभूषण तो अपने महल में सो रहा है। इतना बड़ा अपराधी है, इतने मुकदमे लगे हुए हैं, और ये अभी करंट में 2 FIR हैं। उसको पुलिस अभी हिरासत में नहीं लिया है, रोज इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रहा है, अपने घर में सुरक्षित रह रहा है। तो प्रोटेस्ट अगर पीसफुली चल रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस उसमें एक्टिविटी करे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि कुछ दिल्ली पुलिस के, सब पे तो हम नहीं कहते, कहीं ना कहीं वो जो धर्मेंद्र थे कहीं ना कहीं दबाव में हैं या उसके अंडर में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अच्छा राहुल, विनेश फोगाट का एक और बयान हम देख रहे थे जब वो वहाँ पर बहस चल रही थी, तो वो महिला कांस्टेबल से हाथ जोड़कर ये कह रही थी कि हमारी लड़ाई तो आपसे है ही नहीं, हमें जिसने बदतमीजी की हमें उनसे जवाब चाहिए, हमारी लड़ाई उनसे है। तो वो किन का जिक्र कर रही थी? ये महिला कांस्टेबल बाद में आई हैं। वो उन्हीं ACP या इंस्पेक्टर हैं जो भी हैं, वो धर्मेंद्र जी।
उन्होंने बदतमीजी की है, गाली दी है और उनके साथ एक दो लोग और थे और हाथापाई की है, बाल पकड़ के खींचा है। तो वो इसी चीज को बता रहे थे। वो महिला बीच में आई बाद में कि आप लोग यहाँ से अब हट जाइए। तो बार बार सवाल यही था कि ऐसा क्यों किया गया। किस महिला रेसलर के बाल पकड़कर खींचे गए, क्योंकि आरोप आपने अभी अभी लगाया कि महिला रेसलर्स के बाल पकड़ के भी खींचे जा रहे थे। जी, विनेश फोगाट जी के बाल पकड़ के खींचे गए हैं। वहाँ साक्षी मलिक भी थी, तीनों ही रेसलर थी। तो ये सब ठीक नहीं हुआ। हम लोग जब बीच में गए तो हमारे साथ मारपीट हुई है। तो अगर 5 फोल्डिंग 4 फोल्डिंग वो आ ही जाते तो कौन सी यहाँ आफत आ जाती, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आप देख रहे हैं 11 ठीक है दिन से राहुल जी, यहाँ आप प्रोटेस्ट अपना चल रहा ख्याल था। रखें और आप प्रदर्शन स्थल पर ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।